अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कौन कौन लालच करता है, ये नहीं पूछूंगा मैं, इसका जवाब आप ही देंगे। क्योंकि कई चीज़ों को तो हम लालच समझते ही नहीं हैं। कुछ चीज़ों को हम लालच समझते हैं, कुछ चीज़ों को जिनको हम लालच समझते हैं वास्तव में बाइबल के अनुसार वो लालच नहीं है ना। हम तो समझते हैं कि ये भी लालच है, पर वास्तव में वो लालच नहीं है। आज हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, और फिर हम उस पद के ऊपर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 कमांडमेंट में लिख कर दिया इस्राएली लोगों को, है ना। और रचित ने उसको पढ़ा, निर्गमन का 20वां अध्याय उसके 17वें पद पर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु सर के पिता, आज की बाइबल स्टडी हम सब के लिए बाईस से बरकत हो, और हम आज बहुत सारी बातें यहाँ से सीख कर उठें। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको आशीष दें प्रभु, जो उपस्थित नहीं हो सके किसी कारणवश उनको भी आप आशीष दें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। लालच आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, वो है लालच। और उसके ऊपर मैं 2 बाइबल स्टडी दूंगा। आज एक बाइबल स्टडी देंगे हम, बाइबल हमें लालच के बारे में क्या कहती है, और जो पद हमने पढ़े उनके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि बाइबल में क्या चीज़ें लिखी है लालच के बारे में। और फिर आने वाले थर्सडे को हम बाइबल से उन 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को से द्वारा सीखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ये हमें बताते हैं कि लालच का क्या परिणाम मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है, आज हम पढ़ रहे हैं निर्गमन का 20वां अध्याय उसका 17वां पद। यहाँ लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना। और क्या क्या लिखा है? देखो ये पूरा बहुत बड़ी बात है। इसको घर को डिफाइन किया है इस नियम में। कभी हम किसी के घर को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा घर, सुंदर है ना। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, सुंदर चीज़ है, हमें अच्छी लगी, ठीक है। लेकिन घर सिर्फ ईंट पत्थर का ही नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। धन होता है, संपत्ति होती है, वस्तुएं होती हैं, उसमें कुछ लोग रहते हैं, वो भी होते हैं। उस घर के अंदर जानवर होते हैं जो वो पालते हैं, क्योंकि पहले जब इस्राएली लोग थे, उनका जो मेन काम था, जो बिज़नेस था उनका जानवरों का था, और जानवरों से उनकी संपत्ति को काउंट किया जाता था कि कौन व्यक्ति कितना धनवान है। जिसके पास जितने जानवर ज़्यादा होते थे उसको उतना धनवान माना जाता था। तो घर का लालच मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का लालच करते हो, किसी के व्यक्ति के गधे का लालच कर रहे हो, कि गाय का लालच कर रहे हो, उसकी भेड़ का लालच कर रहे हो, है ना, उसमें उनकी बेटियां भी शामिल हैं, उनकी स्त्रियां भी शामिल हैं, धन है, सामान है, इन सब का अगर आप लालच करते हो तो परमेश्वर ने इसको 10 आज्ञाओं के अंदर स्थान दिया है कि तुम्हें लालच नहीं करना है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हमें लालच से बचना है। अब सवाल ये उठता है कि किन चीज़ों का ज़्यादातर लालच किया जाता है। ज़्यादातर जो लालच है वो धन का किया जाता है, पैसे का। किसी के पास धन है, आप उसके धन का लालच कर रहे हो। किसी के पास प्रॉपर्टी है, आप उसकी प्रॉपर्टी का लालच कर रहे हो। किसी के पास पोजीशन है, अच्छी पोस्ट है, आप उस पोस्ट का लालच कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे पावर होती है, मिलती है पोजीशन से, तो हम सोचते हैं हमें भी वो पावर मिल जाए। कभी हम किसी के घर को देखते हैं, हमारे को भी ये घर मिल जाए, है ना। और हैबिट, हाँ, जैसे कार देखी घर के अंदर तो हम उसका भी लालच करने लगते हैं। इसके लिए परमेश्वर मना करता है। लालच जो है बाइबल के अनुसार एक गंभीर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। जब हम आत्मिक जीती से नहीं बढ़ते हैं तो हमारे हृदय में दूसरी की वस्तु के प्रति एक आकर्षण होता है और हम सोचते हैं कि ये हमें मिल जाए।
और इसके मिलने का जो तरीका है वो हम सोचते हैं कि उस है तो उसकी, पर हम उसको छीनने की प्रवृत्ति करते हैं, ये मुझे मिल जाए। मतलब उसने कैसे उस कार को लिया है या उसने कैसे इस घर को बनाया है, जो मेहनत उसने की है, लेकिन मैंने कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन मैंने लालच किया कि कैसे भी ये घर मेरे कब्ज़े में आ जाए, मैं इनको निकाल दूं, ये मेरा हो जाए। तो ये जो किसी दूसरे के धन को प्राप्त करना, किसी के घर का लालच करना, ये चीज़ें लालच की श्रेणी में आती हैं। वो व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे के धन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी वस्तुओं पर निगाह करता है कि कैसे भी मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, वो लालच की श्रेणी के अंदर रहती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था लूका के 12वें अध्याय के 15वें पद में, यहाँ पर हमने आज पढ़ा, यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी है। ये वार्निंग है यीशु मसीह की, चौकस रहो, खबरदार रहो, है ना। कई बार हम खुद भी अपनी प्रॉपर्टी से बहुत प्रेम करने लगते हैं। हम बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, यहाँ तक कि प्रचारक लोग भी ये बात बोल देते हैं, पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 15 कमरे का घर दे दिया, 12 कमरों का घर दे दिया। इसके पीछे की क्या भावना है कि वो उस घर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर उनकी दृष्टि में सेकेंडरी हो गया। अब परमेश्वर को वो महत्व नहीं देके उन संपत्तियों को, उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो परमेश्वर के द्वारा उनको मिली है। बनी बस के हम धन्यवाद करें, हम उन सांसारिक चीज़ों के लिए जो कभी होती हैं और थोड़े समय के बाद वो नहीं भी होती हैं। ये आप मत समझना कि ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हमने बनाई हैं वो हमेशा कायम रहेंगी। कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो लेकिन लोग उन चीज़ों से बहुत प्रेम करने लगते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, चौकस रहो, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। पहली बात तो यीशु मसीह कह रहे हैं किसी भी तरह का लालच मत करना, किसी के दूसरे की किसी चीज़ का लालच मत। लालच आप दूसरे की चीज़ का भी करते हो, उसकी वजह से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, खबरदार रहो, चौकस रहो। ये वार्निंग है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कई बार परमेश्वर बहुत आशीष देता है, हमारे पास अच्छे घर होते हैं, हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास अच्छे लैंड होते हैं, खेत होते हैं, हमारे पास बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारी क्या नाम है चीज़ें हमारे पास, बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत होता है, तो हम कभी कभी उस बैंक बैलेंस को देख के खुश हो रहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं ये लालच की श्रेणी में आता है। अब आप देखिए कि क्या यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा करने के लिए कहा कि भाई खूब धन इकट्ठा करना, नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने धन इकट्ठा करने के लिए मना किया है ना। कहाँ पर लिखा है ये मालूम है आपको? ये आपको मत्ती के 6 अध्याय के 19वें पद में मिलेगा। क्या लिखा है देखिए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ पर हाँ कई बार कीड़ा लग जाता। कीड़ा किस चीज़ के अंदर लगता है मालूम है आपको? जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे हम कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो बहुत सी बार हम इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं अलमारियों के अंदर, है ना। बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारे पास, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसमें दीमक लग जाती है। ऐसी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो उसमें कीड़ा लगता है। यहाँ यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे पास इतना धन हो, इतना ज़्यादा धन हो कि तुम उसका इस्तेमाल ही ना करो, है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसके अंदर कीड़ा लग सकता है। कीड़े लगने का मतलब यह है कि वो किसी के काम का नहीं है, आपके तो काम का है नहीं। इसका मैं उदाहरण दे दूं आपको। कई बार हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना लेते हैं, कई बार हम बहुत ज्वेलरीज खरीद लेते हैं, बहुत सोना खरीद लेते हैं, इतना खरीद लेते हैं कि हम उसको पहनते नहीं हैं, पर हम उसको लॉकर में रख देते हैं, ठीक है।
हम एफडीआर बना लेते हैं। एफडीआर आपने बनाई 2 साल के लिए, 2 साल बाद जो उसमें ब्याज लगा 5 लाख की एफडीआर 7 साल हो गई। फिर 5 साल बाद आपने 7 साल की एफडीआर आपकी 10 लाख हो गई। ये कई साल हो गए हैं इसको, लेकिन वो आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, सिर्फ आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उस धन से प्रेम करते हो, धन का आपको लालच है कि अगर मैंने इसको यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना? आपकी आवश्यकता है अपने जीवन के लिए, अगर उस धन का आप उपयोग करते हो अपने लिए तो वो ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप उसका धन का से लालच करते हो तो आप उसका उपयोग नहीं करोगे। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो एक कहावत कहा करते थे, क्या कहते थे वो, दाम जाए पर चमड़ी ना जाए, है ना? यही कहते थे कि पैसा चला जाए भले, मतलब चमड़ी चली जाए पर पैसा मैं नहीं छोड़ूंगा, पैसा नहीं जाना चाहिए। तो क्या चीज़ है ये धन के प्रति हमारा लालच। धन का होना बुरा नहीं है, परमेश्वर आपको धन देता है तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के लिए आशीष भी देता है। भजन संहिता 128 का पहला पद पढ़ें, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हर एक हाँ। जो यहोवा का भय मानता है हाँ, और उसके मार्गों पर चलता है। आगे पढ़ें, क्या लिखा है? तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बस बस बस, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन अगर आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको धन्य नहीं कहा है परमेश्वर ने। किसको धन्य कहा है? किसको कहा है? हर एक को जो उस आशीष को जो परमेश्वर की ओर से मिलती है उसका इस्तेमाल करें। हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए ये धन दिया है ना? सबकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग सबको आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर धन देता है। पर हमारा लालच होता है, पहला लालच, कि हम धन अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं। यार मेरे बुढ़ापे में काम आएगा धन, है ना? आगे सच में बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं, और मेरे बच्चों के लिए रख दूँ मैं। अब ये दोनों चीज़ें, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो हमें पिछले वर्षों के अंदर जीवन में लेके चला है वो हमारे बुढ़ापे में भी संभालेगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक ऐसा पद ढूंढना बाइबल में जिसमें ये लिखा है, यह परमेश्वर ये आपको अश्योर करता है, परमेश्वर ये वचन देता है कि मैं तुम्हारे बाल पक जाने पर भी तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा जैसा मैं आज हूँ। तुम्हारे बाल पक जाने, मतलब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाने पर तुम्हारा बुढ़ापा भी आ जाएगा, तब भी मैं तुम्हें ऐसे बच्चे के समान गोदी में उठाकर चलूँगा। तो जब परमेश्वर हमें ये कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करती है। अब हमारे सारा है छोटी, उसको न तो वो जॉब करती है न वो कमाती है ना? लेकिन उसको किस बात की खुशी है? जो चीज़ वो उसकी इच्छा होती है, मांगती है, उसको मिलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ये एश्योरेंस खुदा ने मुझे और आपको दिया है कि मैं तुम्हें बच्चे के साथ अपनी गोदी में उठा लूँगा। अब गोदी में परमेश्वर हमें उठा लेगा तो फिर हमें जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो परमेश्वर हमें देगा। अगर हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते हैं, तो हम कल की चिंता करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा है? कल की चिंता मत करो। लेकिन हम करते हैं कल की चिंता, तो हमारा विश्वास डावाडोल होता रहता है। पता नहीं खुदा हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा। हम पैसे को जमा करते जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोचते हैं हमारे बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आता ही नहीं है। कभी कभी हम बीच में ही हमारा घंटा बज जाता, तो वो पैसा किस काम का है ना? ये कब होता है? देखिए, आपको परमेश्वर खूब देता है पैसा, तभी तो आप जमा करते हो। अगर परमेश्वर आपको ना दे तो आप जमा ही नहीं होगा। आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये महीना है, अगर परमेश्वर आपको 10,000 ही देगा तो आप बचत नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर परमेश्वर को 12,000 देता है तो 2,000 रुपये बच गए आपके, वो बचत होती है ना? तो परमेश्वर ने आपको दिया तो आपने बचत की, लेकिन आपने जोड़ जोड़ करके उसको इकट्ठा किया, खर्चा नहीं किया, बल्कि आपने सोचा कि मैं 4,000 रुपये हर महीने जोड़ूं। अब आपका लालच बढ़ता है उससे, और जब आप लालच करते हो धन से
तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए। सबोपदेशक की पुस्तक का 6वां अध्याय और उसके हम कुछ पद पढ़ेंगे। पहले 2 पद। सबको मिल गया सबोपदेशक? सबोपदेशक की पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, पहले 2 पद। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों पर बहुत भारी लगती है। ये एक बुराई है जिसके लिए परमेश्वर कहता है ये बहुत भारी है। क्या है? किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। अब देखिए ये 3 बातें जो हमने कही कि जो लालच की कैटेगरी में आती है, वो दूसरे पद में लिखा गया है। किसी मनुष्य को परमेश्वर क्या देता है? धन देता है, संपत्ति देता है, प्रतिष्ठा देता है। हमने ये 3 चीज़ें ली थी। इन 3 चीज़ों का लोग लालच करते हैं। धन के लिए मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, लेकिन चाहते हैं धन मुझे मिल जाए। बहुत से लोग सपने देखते रहते हैं कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, कोई लॉटरी मिल जाए, कोई मुझे दे जाए, या दादा ने कुछ कमाया है उनके FDR पे नज़र रहती है। वो नहीं, ये लालच है। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा और प्रतिष्ठा भी दूंगा। अब क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन कि आपका जो मन चाहे ना वो सब चीज़ आप अपने जीवन में ले सकते हो। इसलिए तो दिया है परमेश्वर ने हमारे को कि आपके मन में आई कि मेरे की आवश्यकता कार की है तो आपने कार ले ली। आपको धन इसीलिए मिला है, आपकी आवश्यकता है कार की। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ घर में पहले स्कूटर हुआ करते थे, है ना। आपने देखा घर में 3-3 स्कूटर होते थे। पहले साइकिलें होती थी तो 4-4 साइकिल होती थी। फिर ये मोपेड और स्कूटर आ गए। तो घर में 2 बच्चे हैं, वो अपने ट्यूशन पे जाते हैं तो उनको अपने मोपेड या जो भी है स्कूटर दिला दी, स्कूटी दिला दी। पापा के पास अपनी मोटरसाइकिल है, मम्मी भी ड्यूटी पे जाती हैं, वो भी अपनी स्कूटर पे जाती हैं। फिर परमेश्वर ने हमें और आशीष दी, हमारे घर में एक कार भी आ गई। तो जब फैमिली जाती थी तो कार लेके जाते थे। अब हमारे घरों में एक कार से 2 कार भी हो गई। परमेश्वर आशीष, क्योंकि आवश्यकता है ना। जैसे फॉरेन कंट्री में आप जाएं कहीं तो वहाँ लोगों के घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 कार मिलेगी वहाँ पे। आपको लोग ये तो बड़े अमीर हैं। नहीं, वो अमीर नहीं है, उनकी आवश्यकता है। कारण क्या है? वो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा दूर ड्राइव करके जाते हैं जॉब करने, फिर वापस वो जॉब से 1.5 घंटा ड्राइव करके वापस आता है। तो घर में 2 जने हैं, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है। हम कहेंगे तो 2 की कार की क्या ज़रूरत है, एक ही कार बहुत है। लेकिन नहीं, वो उनकी आवश्यकता है। और परमेश्वर उनको इसलिए दी कि जब बर्फ़ गिरता है वहाँ पे तो स्कूटर पे आप नहीं चल सकते, वहाँ हर कभी बारिश आ जाती है, ठंड आ जाता। तो परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। हम उसको लग्जरी समझते हैं, वो उनकी नीड है, आवश्यकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब परमेश्वर देता है तो फिर उसको यूज़ क्यों नहीं करने देता? ये लिखा है ना, खाने नहीं देता। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपकी इच्छा हो कि भैया आज तो पुलाव बना के खाया जाए, फिर क्या है? आपको लगेगा, अगर आप धन के लालची हो ना, आप बैठे बैठे अरे यार इतना मीट लग जाएगा, इतना हो जाएगा, इतने खर्च हो जाएंगे, नहीं, फिर कभी बनाएंगे, किसी का जन्मदिन आएगा तब बनाएंगे। ये है लालच। आप अपना पैसा खुद ही खर्च नहीं कर, अपने ऊपर खर्च करना है। आप रिश्तेदारों को, लोगों को बुला के खाना खिलाओ, वो तो बहुत दूर की बात है। लोग कभी कभी अपने खुद के ऊपर भी पैसा नहीं खर्चते। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम धन से लालच करते हो। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, देखो फिर पढ़ो इसको। उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये एक श्राप है बहुत बड़ा कि आप ज़िंदगी भर कमाओ और उस पैसे का इस्तेमाल आप नहीं करो, क्योंकि आपने
लालच किया उस पैसे का। बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, इतनी बातें सिखाती है कि हम जो है ना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम ये समझें। 128 भजन का दूसरा पद पढ़ा हमने कि परमेश्वर आपको आशीष देता है, जो आप कमाते हो उसको खाओ, उसको धन्य कहा गया है। जो जोड़ जोड़ के रखता है ना, उसको धन्य नहीं कहा गया। फिर दूसरी बात, अगर हम अपने बच्चों FDR बनाते हैं, उससे अच्छा है हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको इस लायक बनाएं कि वो हमारे आँखों के सामने हमारे जीवन में अपने पाँव पे खड़े हों, इस योग्य बनाएं, उनको ट्रेनिंग कराएं, ताकि अगर कल हम संसार में नहीं हों तो ये बच्चे अपना जीवन अपने आप गुजार सकें। उस पर हम फोकस नहीं करते, उनको अच्छी स्टडी नहीं कराते, उनको अच्छी ट्यूशन नहीं कराते, उनको अच्छी बुक्स नहीं देते, उनको कहते हैं तुम पढ़ लेना भाई अपने आप, पर लेकिन पैसा जमा करते रहते हैं। वो पैसा किसके काम आता है? यहाँ क्या लिखा है बाइबल में? दूसरा ही कोई खाएगा। बड़ी अजीब बात है ना। और ये हुआ, मैं आपको बताऊं, बैंकों में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं जो लोग धन के लालची होते हैं, वो नॉमिनेशन भी नहीं करते हैं। कई बार बच्चों को बताते हैं FDR भी बनाएंगे, पासबुक भी रखेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपने दोस्तों के यहाँ रख देंगे कि यार मेरे बच्चों को पता पड़ जाएगा मेरे इतना पैसा है। हमारे कम्युनिटी में इतना लालच नहीं है धन का, लेकिन बहुत से अन्य जाति के लोग हैं जिनको बहुत लालच होता है, वो अपने बच्चों से भी छिपाते हैं। फिर क्या होता है, कभी उनकी मृत्यु हो जाती है, अब बच्चों को भी पता नहीं है। अच्छा, बैंक वालों को कोई मतलब नहीं होता है कि वो आपके घर पे इन्फॉर्म करें कि आपके इतने पैसे की FDR है। वो FDR पड़ी है, आपकी डेथ हो गई, बच्चों को पता नहीं है, वो किसके पास है? बैंक के पास है। 10 साल के बाद रिजर्व बैंक का ये नियम है कि जो अनक्लेम मनी है वो सरकार को ट्रांसफ़र हो जाता है। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के, पिछले सालों में 25,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपया लोगों का अनक्लेम जो उन्होंने जमा किया, लेकिन न तो उन्होंने खाया न बच्चों को ने खाया, वो सरकार के पास ट्रांसफ़र हो गया। ये होता है जब परमेश्वर आपको आपके धन के लालच की वजह से कमाए हुए धन को भी खाने नहीं देता। ये जो लिखा है ना कि कोई दूसरा ही खाता है, या तो आपके घर में फिर कोई ऐसा व्यक्ति घुस जाएगा जो आपको मीठी मीठी बातें करके अपने नाम नॉमिनेशन करा लेगा और वो पैसा फिर वो खाएगा। तो धन के लालच के प्रति परमेश्वर मुझे और आपको जो है वो बहुत सावधान करते हैं। धन होना बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन धन का लालच, जब हम लालच करते हैं, किसी भी चीज़ से लालच करते हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान उसको देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, है ना। और जो बात मैथ्यूज़ चैप्टर 6:19 के अंदर परमेश्वर ने कही, यीशु मसीह ने, कि ये जो धन है अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो पानी होता है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कीचड़, कीड़े भी पड़ जाते हैं और उसमें कीचड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पानी बह नहीं रहा है ना। आप यूज़ करोगे पैसे को तो आपके मन में पैसा कमाने की इच्छा होगी, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और इसके मत्ती 6 का 24वां पद का पढ़िए, क्या लिखा है मत्ती 6:24 में? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, दो स्वामी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, आगे पढ़ो। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, बस सीधी सी बात है। अगर आप धन का लालच करोगे तो आप परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, जो मुझे और आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा दिए, हम उनकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। पर हम ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, और हम उसके लालच में इतना फंस जाएंगे कि हम किसी के साथ कोई व्यवहार भी नहीं रखेंगे। तो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10वें पद के अंदर पौलुस ने मुझे और आपको जो शिक्षा दी है, वो क्या कहते हैं? क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो ये जो लोभ होता है ना, लालच होता है पैसों का, उससे सब तरह की बुराइयां हमारे घर के अंदर पैदा होने। एक मनुष्य के जीवन में सब तरह की
बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें जो आती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम रुपये से बहुत क्या नाम है, लोभ जो हैं वो करने दें, हर तरह का लोभ। अब इस लोभ के कारण के लिए क्या लिखा है कि वो मनुष्य विश्वास से भटक जाता है। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और रुपये प्राप्त करने के चक्कर में, है ना, रुपये प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सारे मसीह विश्वासियों ने अपने विश्वास से भटक गए। कैसे होता है ये? जब आपको पैसे की ग्रीड हो जाती है ना, कमाने की, फिर आप मेहनत नहीं करके, बल्कि आप चाहते हो कि मुझे आज ही लखपति करोड़पति बनना है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। आपके वीडियो क्या ये सेल फोन के अंदर आप मत मांगो, लेकिन वो अपने आप डाल देंगे, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप एक बार उनके गेम में फंस जाओ तो वो आपको पहले खूब पैसे देते हैं। उनका तरीका ही यही है। शैतान क्या करता है कि जब आप जुआ खेलते हो, है ना, पहले वो ताश से जुआ खेलते थे लोग, फिर कुछ वो नंबर का एक चला था कि नंबर के ऊपर पैसे लगाते थे। अभी ये चला है गेम्स, है ना। इन गेम्स के द्वारा वो ऐसे फंसाते हैं, पहले आपको जिताएंगे, पहले आपने कोई गेम खेला, आपको 1000 मिल गए, आप खुश हो जाते हो, अरे यार। फिर थोड़ा और खेला, आपको 10,000 रुपये मिल गए, आपको ये नौकरी करने की ज़रूरत, क्या मेहनत करने की ज़रूरत, इतने आसानी से पैसे मिल रहे हैं। फिर आपको 20,000 भी मिल जाएंगे, तो आप कहोगे मेरे तो मज़ा आ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप दोस्तों से पैसा ले लोगे, कहोगे 1 लाख लगाऊंगा और 2 लाख मिलेंगे मुझे। तो शुरू में आपको वो देते रहेंगे पैसा, और फिर एक दिन झटका लगेगा कि एकदम आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको लगेगा मैंने 3 लाख रुपए लगाए, 5 लाख का लॉस हो गया, तो 2 लाख मुझे जमा कराने हैं वापस। फिर आप सोचोगे ये 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मुझे जीतने हैं, फिर आपको एक बार फिर वो प्रॉफिट देंगे, तो आप उस जाल में इतने फंस जाओगे। क्या है उसके पीछे का कारण? आपका लालच। तो ये जो बात उन्होंने लिखी है, जल्दी बनने के चक्कर में, है ना, बहुत सारी समस्याओं के अंदर हम फंस जाते हैं। और 9वें पद के अंदर क्या लिखा है? शैतान हमें बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसाता है। पढ़िए 9वां पद क्या लिखता है? पर जो धनी होना चाहते हाँ। हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। ये जो बातें मैंने आपको बताई ना, ये किससे हुई पैदा? मनुष्य धन को तुरंत कमाना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है बस मुझे तो लखपति बन जाऊं मैं एक ही दिन के अंदर। और ये शैतान की वो चाल है जिससे मुझे और आपको हमेशा बचना है। मैं आपको बार बार एक बात बताऊं, धन का होना बुरा नहीं है, मेहनत करो, आप खूब करो, मेहनत करो, धन, लेकिन बिगाना कुछ करे धन कमाना, है ना, ये लालच को पैदा करता है। और जो बात लिखी है हानिकारक लालसाओं में, ये बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली लालसाओं में वो फंसाता चला जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? बुरे आदतें आ जाती हैं। जब आपके पास पैसा आने लगता है ना, बिगर मेहनत करे, तब आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं। आप बाज़ार जाओगे तो आपको कपड़े भी दिखाई देंगे, आपके पास बहुत सारे सूट पड़े हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है जेब में तो आपको वो सूट अच्छे लगने लगेंगे, आपको जीन्स अच्छी लगेगी। आपके पास 4 जीन्स हैं, फिर भी आपको 2 जीन्स और अच्छी लगेंगी, ये भी ले लो, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। और ये पैसा आपने मेहनत करके नहीं कमाया, ये आपको ऐसे ही मिल गया है। कभी कोई इनाम भी दे देता है हमारे को, किसी का कोई हमें गिफ्ट भी कर देता है, ठीक है, उसको हमें संभाल के रखना, उड़ाना नहीं है। तो जो आज हमारी बेटी सिल्की ने पढ़ा, लूका का जो 15वां अध्याय है 11 से और 19 तक है, जो प्रोडिगल सन की जो घटना है, ये एक ऐसा पैरेबल है जो यीशु मसीह ने दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ खास चीज़ें जो धन से संबंधित हैं वो उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, इसको आप घर जाके और पढ़ना, है ना, लूका के 15वें अध्याय को एक बार फिर पढ़ना। अभी वो जो बातें आपको बता रहा हूँ उसको उसके रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना, कि ये इसके अंदर से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, लेकिन हम इस लड़के पे फोकस करेंगे।
इसने पापा की जो प्रॉपर्टी है उसमें डायरेक्ट जा कर के अपना हिस्सा मांग लिया। मुझे धन दे दो, मेरा हिस्सा दे दो फटाफट। कोई काम नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, उसकी पापा की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, उसको समय आने पर मिलेगा। वारिस बनाया ना। वारिस क्या होता है? जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वो किसी को वारिस बनाता है, तो जब तक वो व्यक्ति जीवित है, जब तक वो प्रॉपर्टी उसकी है, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए वारिस बनाते हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा तो आप दे ही दो भैया। अब जैसे ही उसने वो पैसा, वो प्रॉपर्टी या जो भी कुछ लिया होगा, धन लिया होगा, जब या हो सकता है कुछ उसको ज़मीन दी हो, उसने बेच दी होगी उसको, क्योंकि यहाँ लिखा है वो अपने पिता से दूर देश को चला गया। तो वो ज़मीन या मकान लेके तो गया नहीं होगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसने उसको बेच दी होगी, पैसा लेकर के वो दूसरे देश चला। अब जब दूसरे देश चला गया तो पिता से दूरी हो गई। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह से दूरी बनाते हो, शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए बार बार आपको क्या कहा जाता है कि रोज़ प्रार्थना करो, रोज़ बाइबल पढ़ो, रोज़ परमेश्वर के वचन से सीखो, उसके अनुसार चलो। अगर आप नहीं चलोगे, दूर हो जाओगे परमेश्वर के वचन से, शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा। शैतान तो दुबका बैठा रहता है, उसका काम है जैसे ही आप परमेश्वर से, पिता से दूर हो, वो एंटर हो जाए। यहाँ जो छोटा लड़का है ये, है ना, प्रोडिगल सन जो है, क्या हुआ? जैसे ही वो पापा के से दूर हुआ तो अब पापा का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ओबीडियंस ही नहीं है, अब पापा कुछ बोलने वाले भी नहीं, क्योंकि पिताजी तो दूर हैं। जब वो अकेला हुआ तो ऐसे लोग आपके पास आ जाते हैं, ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो पहले कभी नहीं होते हैं आपके, लेकिन उनको मालूम है दुनिया में आपके पास पैसा है। और जब आपके पास पैसा है तब आपके अंदर इच्छाएं होती हैं उसको खर्च करने की, उड़ाने की। उड़ाऊ पुत्र क्यों गया है? उड़ाने वाला। क्यों उड़ाने वाला? क्योंकि उसने मेहनत से कमाया नहीं। जब आप मेहनत करके कमाओगे, आप इस तरीके से धन की बर्बादी नहीं करोगे। तो जब वो धन उसके पिताजी से मिल गया, उसके ऐसे दोस्त बन गए जो पहले उसके दोस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके सारे धन संपत्ति को एंजॉय किया। और ऐसे लोग जो मित्र होते हैं, वो आपको ऊंची ऊंची बात करते हैं, वो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको चढ़ाते हैं। अरे आपके पास क्या है, भैया के पास क्या कमी है, भैया तो अभी हमारे को जो है वो आज दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। चढ़ा दिया उन्होंने, चलो दोस्तों गाड़ी में लेके दिल्ली घुमा रहे हैं। पैसा किसका खर्च हो रहा है? भैया का, छोटे भैया का, छुटके भैया का खर्चा हो रहा है, दोस्त मज़े कर रहे हैं। और जैसे, क्योंकि उसने कमाया नहीं है, उसकी हैबिट नहीं है कमाने की, जो पापा से मिला था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता। आपके पास करोड़ रुपया भी हो ना, 10 करोड़ रुपये भी हो, लेकिन अगर वो पैसा आप कमाने की इच्छा आपके अंदर नहीं है, उसमें आप पैसे को जोड़ नहीं रहे हो 10 करोड़ में, तो वो बोरी में छेद हो जाने के बराबर है। आप बहुत बड़ी बोरी लो, एक पूरी चीनी से भर के टाँग दो और उसमें नीचे एक छोटा छेद कर दो, धीरे 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 उसमें से सारी चीनी निकल जाएगी, वो एक दिन खाली हो जाएगी। और यही इस लड़के के साथ हुआ। अब क्या है, जैसे ही हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं और धन के करीब आते हैं, तो हमारे कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। इसीलिए इस लड़के के लिए क्या लिखा हैगा, इसके बिहेवियर में चेंज आ गया, है ना, इसका चरित्र बदल गया, है ना, उसमें ये शराब पीना की होने लगी, उसकी पेटूपन आ गया, है ना, और इसका जो चरित्रहीनता है वो बढ़ने लगी। ये सब बातें उसके भाई ने अपने पिता से कही कि तेरे छोटे बेटे ने, जब ये लौट के आया तो उन्होंने उसने आरोप लगाया कि तेरे बेटे ने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी। चरित्रहीनता है ये, और अपने दोस्तों में उड़ा दी। वो धन क्योंकि आपको बगैर मेहनत के मिला, आपने नहीं कमाया, इसलिए आपने उसकी कदर नहीं करी। और आखिर क्या हुआ, जब वो धन खत्म हो गया, उसको किसके साथ रहना पड़ा? सुअर। उसकी स्थिति क्या हो गई? सुअर। जब आप परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हो, आप ये समझ लो आपका जीवन एक सुअर के समान है। सुअर के पास इतना बड़ा सिर होता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल नहीं था, वो गंदे में ही रहना पसंद करता है, गंदे में रहना पसंद करता है। तो अगर आप परमेश्वर से दूर होगे, धन के से आपका मुँह होगा। इसलिए जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, मनुष्य
संसार में दो स्वामी हैं, एक तो परमेश्वर है, एक धन है। तो परमेश्वर से अगर आप दूर होते हो और धन के पास आप आ जाते हो तो आपकी धन का लालच, धन होना बुरा नहीं है, मैंने आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, धन का होना बुरा नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो, धन कमाते हो, धन का होना बुरा नहीं है। लेकिन धन का लालच जो कुलूसियों 3:5 के अंदर लिखा है, लोभ जो है ना धन का, वो मूर्ति पूजा के समान है। मनुष्य जो है धन संपत्ति वस्तुओं को परमेश्वर से भी ऊपर रखता है। परमेश्वर को भी इंसान, जब उसके अंदर ये ग्रीड आ जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर घमंड आने लगता है, पैसे को लेकर घमंड आने लगता है, उससे क्या होता है, हमारे आपसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हम अपने जो दूसरे जो भाई बहन होते हैं ना, उनको भी हम अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स से तोलते हैं। हमारे पास ज़्यादा बड़ा मकान है तो जो छोटे हमारे रिश्तेदार हैं जिनके पास 2 कमरे का मकान है, हम उनको सोचते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, क्या है ये हमारे सामने। हम लोग कई बार ऐसी बात करते हैं। ये लालच है। आपके पास धन है, उसके पास नहीं है, तो आप सोचते हो मैं इससे बड़ा हूँ। तो आदमी क्या होता है, अपने सारे रिश्ते समाप्त कर देता है, और जब रिश्ते धीरे धीरे समाप्त होते हैं तो ये परमेश्वर से भी हम दूर होते चले जाते हैं। तो लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। स्वोपदेशक 5:10 हमने पढ़ा था अभी, है ना। क्या लिखा है वहाँ पे, जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त नहीं हो। संतुष्टि जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से आती है, इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने हमेशा कहा तुम्हें शांति मिलेगी। शांति कब मिलेगी, जब हम संतुष्ट होंगे, है ना। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो आप समझिए कि शांति हमारे पास नहीं है। और प्रोवर्ब्स 15:27, नीति वचन 15:27 के अंदर क्या लिखा हुआ है, लोभ से क्या होता है, विनाश आता है, दुख आता है। अगर आप धन का लोभ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपके अच्छा घर परिवार जो है ना वो बिखरने लगता है। पढ़ो, किसी को मिलता है तो नीति वचन 15:27 पढ़िए। हाँ पढ़ो, जोर से पढ़ो। लालची अपने घराने को दुख देता है। हाँ, लालची व्यक्ति क्या करता है, देखो बाइबल क्या कहती है, किसी पड़ोसी को नहीं, अपने घराने के लोगों को दुख देता है। और क्या कहता है वहाँ, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। किससे घृणा करने वाला, घूस से, क्या चीज, घूस देता है ना अपन, सिफारिश। आप समझ में आ गया। ये घूस वो पैसा है जो आप बिगर मेहनत के कमाते हो। कोई इंसान मजबूर आता है, आजकल तो ये बहुत हो गया है, आपको कोई काम कराना है तो सामने वाला देखेगा कि इसको मेरे से ज़रूरत है, तो अब तनख्वाह मिलती है उसको, व्यक्ति को खूब अच्छी, लेकिन वो क्या सोचेगा, इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूँ। घूस, रिश्वत, ये जो पैसा है ये लालच की वजह से लिया जाता है। वरना आपको काम करना है, काम करने की आपको तनख्वाह भी मिलती है। इवन हॉस्पिटल्स में भी ये देखा जाता है, टीचिंग स्टाफ में भी आप ये देखा जाता है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है जब ये मैं सुनता हूँ कि ऐसे भी टीचर्स आ गए जो पैसा लेकर के बच्चों के नंबर बढ़ा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है। बहुत सारे ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अगर आप पैसा ना दो तो कोई आपका काम ही नहीं करेगा, लेकिन आप पैसा दे दीजिए तो वो काम करेंगे, उनको तनख्वाह मिल रही है ना। फिर ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप ले रहे हो किसी से, ये घूस की श्रेणी में आता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि आप पैसे का लालच करते हो। यानी बहुत सारे लोगों ने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करना शुरू किया, उन्हें पता ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये तो चलता है, भाई सब चलता है दुनिया के अंदर। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करिए, मेहनत करके कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाजायज़ तरीके से जो पैसा आप कमाते हो, किसी को धोखा दे के आप कमाते हो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के आप कमाते हो, वो पैसा जो है वो घूस और लालच की श्रेणी में आता है। तो क्या कहता है प्रोवर्ब्स 15:27 के, लोभी अपने घर को संकट में डालता है क्योंकि लालच परिवार के संबंध और आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा। एक बार आपके मन में लालच आ गया पैसे का, फिर आप परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर से आप दूर होते जाते हो। बाइबल मुझे और आपको क्या एडवाइस करती है,
लालच के बारे में जो हमने पढ़ा इब्रानियों 13:5, है ना, अनुग्रह ने पढ़ा था ना, इब्रानियों 13:5 क्या पढ़ा था उसमें हमने, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। बाइबल कहती है भाई तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करूँगा। परमेश्वर का ये हमारे को अश्योरेंस है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, ये चिड़ियाएँ हैं, ये न बोती हैं न काटती हैं, लेकिन परमेश्वर इनको भी खाना खिलाता है, तो तुम्हें भी खिलाएगा। लेकिन हम लोभ करने लगते हैं। उसके लिए क्या लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। इसलिए वो बुजुर्ग लोग कहा करते थे, संतोषी सदा सुखी। भाई हमारे पास है, चाहे हमारे पास एक कमरे का मकान है, हमारे पास है तो सही। आप उन लोगों को देखो जो बेचारे क्या नाम है, देखो रेल की पटरी के आसपास आप कभी देखना कि लोग जो हैं वो झोंपड़ी बना करके ऐसे ऐसे उसके अंदर रहते हैं, और उनकी जो छत है उसके ऊपर तिरपाल टाइप चीज़ डाल देंगे या वो डाल देंगे। बारिश के अंदर जो है उसमें पानी आ रहा है, फिर भी वहाँ रह रहे हैं। इस देश में लाखों क्या करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके पास घर नहीं है अपना, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देखते, हम उसकी तरफ देखते हैं जिसके पास 4 कमरे का मकान है। बोले ये मुझे मिल जाए कैसे न कैसे। अरे आप मेहनत करो, धन कमाओ, 1 कमरे की जगह आप 2 कमरे बनाइए, 3 कमरे बनाइए, और आजकल तो अच्छी फैसिलिटी है, आपको बैंक लोन भी मिल जाता। लेकिन हम मेहनत नहीं करके किसी दूसरे की चीज़ को अपनी करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो है हमारा लालच करना। तो परमेश्वर जो है धन का लालच मत करो, ये मुझे और आपको आज की तारीख में तो बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर धन के लालच से घृणा करते हैं। आप मेहनत करिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को आप पहला स्थान दो, फिर आप जिस काम में हाथ लगाओगे ना परमेश्वर उसको आपको आशीष दे। बहुत सारे लोग हैं वो 15,000 रुपये महीने ही कमाते हैं, लेकिन उनके 15,000 में सारे चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग हैं वो 1 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन उनका 1 लाख भी पस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं। तो मेरे और आपके लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसका आशीष भरा हाथ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि वो 50, देखिए सबकी क्वालिफिकेशन फ़र्क है, सबकी जॉब फ़र्क है, सबका बिजनेस फ़र्क है, सबकी काबिलियत फ़र्क है। जिसने जितनी काबिलियत है वो उतना कमा सकता है, ठीक है। अब मेरी काबिलियत नहीं है तो मुझे एक पियोन का जॉब मिला है, तो मेरी जो सैलरी है वो पियोन की होगी। मैं किसी डॉक्टर की सैलरी से अपना कंपैरिजन क्यों करूं? मैंने उसने कितनी पढ़ाई करी है, एक नर्स की, एक टीचर की सैलरी से मैं क्यों कंपैरिजन करूं? जब हमारे को पढ़ने का समय होता है तो हम पढ़ते नहीं हैं। जब लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई कर लो भैया, पढ़ाई कर लो, तो हम पढ़ते नहीं हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। फिर हमारे साथ जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं, तो हमें उससे जलन नहीं रखनी कि इसको टीचर ने ज़्यादा नंबर दे दिए, मुझे कम नंबर दिए। हमें ये देखना है मेरे नंबर कम क्यों आए। और जब हम जलन रखते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो बच्चे आगे बढ़ के अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं, अच्छी पोजीशन ले लेते हैं, उनको अच्छा जॉब मिलता है, या वो अपना बिजनेस खोलते हैं, अच्छा कमाते हैं वो लोग। हम जलते रहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते, तो हम बड़े होते हैं, हमारी पोजीशन भी वैसी हो जाती है। फिर हम कम कमाते हैं और हम उससे ईर्ष्या करते हैं कि इसको ज़्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है। तो हमने वो वक्त जो हमें दिया गया था उसको हमने गंवा दिया। तो बाइबल के अनुसार हर इच्छा या हर प्रकार का धन संपत्ति रखना लालच की श्रेणी में नहीं आता। ये भी मैं अब आपको बताता हूँ। ये तो बातें हमने दिखाई कि लालच की श्रेणी में आती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लालच की श्रेणी में नहीं आती हैं, हमें उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। क्या चीज़ें हैं वो? सबसे पहली जो बात मुझे और आपको समझनी है, जो हमारी डेली की नीड्स हैं, आवश्यकता है। जैसे हम भजन संहिता 23:1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहाँ पर? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं हो। लेकिन कंडीशन क्या है? चरवाहा आपके साथ है, भेड़ के साथ चरवाहा होना जरूरी है। भेड़ अपने आप नहीं कर पा रही है, उसको एक ऐसे चरवाहे की ज़रूरत है जो उसको ऐसे स्थान के ऊपर लेके जाता है जो वो नहीं जानती।
उसको ब्लेसिंग मिलेगी, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस बात की इच्छा रखते हो कि आपको अच्छा भोजन मिले, ये लालच की श्रेणी में नहीं है, ये आपकी नीड है। अगर आपको घर अच्छा मिले, अगर आप ये सोचते हो नहीं मेरे पास भी रहने के लिए घर होना चाहिए, ये लालच नहीं है, आप ये मत सोचो। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। और फिर अगर कोई दूसरा सामान भी है जिसकी आपको आवश्यकता है, ये सामान्य डिज़ायर्स हैं, ये लालच से संबंधित नहीं है। आपकी आवश्यकता है, यहाँ से आप दूर ड्यूटी पे जाओ, वहाँ आपको पहुँचना है, आपको स्कूटर की ज़रूरत है। आजकल छुट्टियाँ कम मिलती हैं। कभी आप पहले के लोग जो हैं वो बस से आते थे, ट्रेन से आते थे। आजकल 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें बच्चे आते हैं। तो अगर वो फ्लाइट से आते हैं और जाते हैं, तो ये लालच नहीं है, ये नीड है, आवश्यकता कि आप अपने घर भी आ गए, पेरेंट्स से मिल गए और वापस भी चले गए, है ना। ये चीज़ें आवश्यकताएं हैं ये। लेकिन प्रोवर्ब्स 10 उसके 4थे पद में क्या लिखा हुआ है देखिए। बाइबल मेहनत करके कमाने को हमें उत्साहित करती है, इनकरेज करती है। आप खूब मेहनत करो और खूब कमाओ। ये लालच नहीं है मेहनत करके पैसा कमाना और पैसा जमा करना, ये लालच नहीं है। क्या लिखा है, पढ़िए। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ, कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा क्या होते हैं, वो धनी होते हैं। यानी आपको परमेश्वर धनी बनाना चाहता है, लेकिन उसके साथ क्या बात कहता है परमेश्वर के काम करो भाई, काम करिए, काम करे बिगर धन की इच्छा मत करो। अगर आप बिगर काम के धन की इच्छा करते हो वो तो लालच है, लेकिन अगर आप काम करके और फिर आपको धन मिलता है, वो लालच नहीं है, वो आपकी मेहनत का की आशीष है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं, या जैसे रेलवे है, जॉब करते हैं, उसके अंदर एक सर्टेन जो टाइम है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके अलावा भी जब आप 4 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको ओवर टाइम पेमेंट होता है ना। हम लोग बैंक में काम करते थे, तो 10 से 5 के बाद अगर हमारे को मैनेजर बोलते थे कि भाई आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, उसको कहते हैं ओवर टाइम करना, उसको आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो 2 घंटा अगर आपने अपने जॉब में एक्स्ट्रा काम किया है, तो ये लालच की वजह से नहीं है। जो पैसा आपको मिल रहा है वो लालच नहीं है, वो आपके परिश्रम की वेजेस हैं। वो आपको जो धन मिला है वो आपकी मेहनत की वजह से मिला है। आप 2 घंटे बाजार में भी घूम सकते थे, 2 घंटे गप्पे भी लगा सकते थे, 2 घंटे टीवी भी देख सकते थे, लेकिन आपने सोचा मेरे परिवार के लिए अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूं और कुछ पैसा कमाऊं तो मैं अपने घर के लिए एक वस्तु ले सकता हूं। परमेश्वर इन विचारों पर आशीष देते हैं कि आप मेहनत करिए, खूब काम करिए, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ये लालच की श्रेणी में नहीं आता। आप इसे फिर कुछ पैसा आपने कमाया, फिर आपने सोचा अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए आपने प्लान किया कि भाई मुझे जो है वो रचित की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होगी जब ये हायर स्कूल के अंदर पढ़ने जाएगा, ट्रेनिंग करने जाएगा, है ना। अभी स्टेला सिस्टर से पूछो, ट्रेनिंग कर ली कि हमने छोटी बेटी को भेज रखा है, तो खर्चा कितना हो रहा है उसके ऊपर हो रहा है। तो अगर हम ये सोच के चलें कि हमें अपने धन में से, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बचा कर हर महीने जोड़ना है उसको, ताकि हम ज़रूरत के ऊपर इसको यूज़ करें, इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनकी शादी के लिए, या इनके कोई काम के लिए। या बहुत से लोग पैसा जमा करते रहते हैं कि हमें, उनका टारगेट है कि हमें एक घर खरीदना है। ये चीज़ें लालच की श्रेणी में नहीं है। आपने प्लान किया, उसके अनुसार आपने मेहनत की, सेक्रीफाइस किया आपने, ये लालच में नहीं आएगा। ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए कुछ धन का संचय किया, उसको कहते हैं जमा करना। ये लालच की श्रेणी में, क्योंकि आपका टारगेट है कि जब बच्चा 12th क्लास के अंदर आएगा तो इसको किसी ट्रेनिंग में भेजना है या पढ़ने के लिए इसको बाहर भेजना है, तो हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। बने इस वजह के कि हमारे को अगर 10,000 रुपये मिलते हैं तो हम सारे ही खर्च करें। परमेश्वर हमें बुद्धि भी देते हैं कि अपने भविष्य का प्लान भी करो। भविष्य का प्लान करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नीति वचन का 6 अध्याय 6 से 8 तक,
और परमेश्वर का वचन हमें उदाहरण देता है चींटियों के द्वारा। देखिए, पढ़िए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। देख लिए, चींटियों से सीखने को कहा परमेश्वर ने। तुम इतने इंसान हो और तुम्हें बुद्धि दी है कि तुम अपने भविष्य के लिए भी कुछ जमा करो। टारगेट है ना, क्या है? चींटी क्या करती है? बारिश से पहले वो अपने लिए जा कर के सामान धीरे 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 इकट्ठी करती है, एक एक दाना इकट्ठी करती है कि जब बारिश का समय आएगा तो उसका वो बह सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है और वो निकल के खाना भी नहीं खाएगी, तो वो जमा करती है। तो देखिए परमेश्वर ने कैसे कैसे बुद्धि दी है। एक छोटे से जानवर को उसने बुद्धि दी कि वो अपने लिए जमा करती है कि जब ऐसा समय आएगा कि मैं बाहर नहीं निकल सकती मेरे बिल में से, तो मेरे पास भोजन वस्तु होगी। तो मुझे और आपको भी परमेश्वर ने समझ दी है कि भाई जो परमेश्वर ने आपको धन दिया है, कमाई दी है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, उससे जो आपकी कमाई हो रही है, उस सारा उड़ाने की क्या ज़रूरत है? कभी भविष्य में आपका आवश्यकता हो, बीमारी हो और घर के अंदर परिवार में काम काज लगे रहते हैं, वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? फिर आप किसी न से उधार लोगे। तो परमेश्वर मुझे और आपको चींटियों के द्वारा भी समझाता है कि देखो, आलसी बन के बैठे मत रहो। बहुत से लोग आलसीपना करते रहते हैं, सोचते हैं कोई हमारी मदद कर देगा, और कई बार लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं करें लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा। परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद काम के लिए तैयार होते हैं। ये कहा गया था, जो अपनी मदद करता है परमेश्वर उसकी भी मदद करते हैं। परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेंगे। आगे आपको, आप देखो जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो रात के 8 बजे तक काम करते हैं। 8 बजे तक का उनका वो है कि अभी गवर्नमेंट कहती है 8 बजे बाद आप बंद करो, लेकिन उनके पास अगर कोई 2 ग्राहक आ गए तो वो दुकान को 10 मिनट 15 मिनट और बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको वो छोड़ेंगे नहीं, मुझे इसका काम करना है, क्योंकि उसके द्वारा हम मेहनत कर रहे हो आप, तो आप धन भी कमा रहे हो। ठीक है, डॉक्टर राजेश हैं, उनको शाम को 7 बजे अपनी क्लिनिक बंद करके आना है, लेकिन अगर 2 पेशेंट आ गए जो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्होंने उनका इलाज किया, उनको फिजियो दी, तो उनके शरीर को आराम मिला, तो उनकी दुआएं, ब्लेसिंग भी उनको मिली, साथ ही वो उनको फीस दे के जाएंगे। तो हमने उनसे कुछ कमाया ना, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। एक्स्ट्रा काम करो, मेहनत करो, ताकि धन को कमाओ। और ये बाइबल मुझे और आपको कहती, ऐसा काम जो आप करते हो ये लालच की श्रेणी में नहीं है, ये बुद्धिमानी की श्रेणी में है। तो भविष्य के लिए जमा करना, भविष्य के लिए वो करना। और देखिए, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसके 8वें पद के अंदर क्या लिखा है कि हमें अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी तो मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति कमाता है, बाकी लोग खाने वाले होते हैं, तो उसको मेहनत तो करनी है। क्या लिखा है 1 तीमुथियुस 5:8 के अंदर? पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है। चिंता करनी है आपको अपने परिवार की, है ना, अपने लोगों की, अपने घर के लोगों की आपको चिंता करनी है कि मुझे बच्चों की फ़ीस भरनी है, मुझे उनको स्कूल का ड्रेस दिलाना है, बड़े बच्चे हैं उनकी ट्यूशन पे भेजना है ना, ये चिंता करनी है। और अगर आप चिंता नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? उस पैसे को जो आपका है उसको आप दूसरी चीज़ों में उड़ा दोगे। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, है ना। जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ इस बात का कि एक पिता हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनको जुए की लत लग गई, शराब की लत लग गई। वो तनख्वाह मिलने के बाद शराब पी ली, जुआ खेल लिया, सारी तनख्वाह ख़त्म हो गई। अब घर के अंदर उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, पत्नी ने लिस्ट बना के रखी है कि आज तुम्हारे पापा को सैलरी मिलेगी तो ये सामान घर में लाएंगे, खाने की चीज़ जाएगी। बच्चों ने भी फीस कार्ड ला के रखा हुआ है कि पापा को सैलरी मिलेगी तो हमारी फ़ीस जमा होगी। अब पापा ने सब पैसा उड़ा दिया, अब बच्चे की फ़ीस जमा नहीं होगी तो उसको स्कूल से उसका नाम काट जाएगा। बच्चे का कोई कसूर है उसमें? बच्चे का कोई कसूर। इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। अपराध कोई व्यक्ति करता है
और भुगतना किसी और को पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं, उन्होंने सेल्फिश जीवन जिया, मेरा धन मैं बस अपनी। तो परिवार की चिंता करनी है और परिवार के अलावा हमारे को दूसरों को देने के लिए भी चिंता करनी है। अगर कोई ऐसा नीडी व्यक्ति मिलता है ना, तो साफ मन से अगर आप काम करते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ना। देने की भी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। एक्ट्स 20 प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसके 35वें पद में क्या बात लिखी है? लेने से देना धन्य है। हम हमेशा लेने ही लेने की विचार करते हैं, कोई हमें दे दे, कोई हमें दे दे, कोई हमारी मदद कर दे। अरे ये तो भिखारी ही करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी शारीरिक क्षमता ना हो, उनके पास कोई योग्यता ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दी, पढ़ाया लिखाया है, अच्छा शरीर दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, तो फिर हम चुप क्यों बैठे हुए हैं घर में? क्यों हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए काम करें और हम नहीं करें? बल्कि हम काम करें, कमाएं और दूसरों की सहायता भी करें। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आप परिश्रम करते हो और निर्बलों को भी आपको संभालना है। इसलिए आपको खूब मेहनत करना है, खूब कमाना है, धन से अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, भविष्य के लिए जमा करना है और निर्बल और गरीब लोगों को भी आपको संभालना है। और ये जो गिविंग है, जो तभी होगा जब आप धन से का लालच नहीं करते। आप किसी को 5 रुपये भी, आप 10 रुपये भी आप तभी दोगे जब आपको अपने धन से लालच नहीं। तो जब आप गिविंग आपकी आती है कि किसी को परेशानी में देखा तो आपने कहा कि चलो इसकी सहायता करें। यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी दृष्टांत कहा था, है ना? याद है आपको क्या दृष्टांत था वो? नेक सामरी का, है ना? नेक सामरी जो है वो क्यों कहा गया उसको नेक सामरी? वो व्यक्ति जब घर से निकला है तो उसने एक व्यक्ति को देखा कि उसको मारा पीटा डॉक होने पड़ा। वो उसका रिश्तेदार नहीं है, वो उसको जानता भी नहीं है, लेकिन आप उस चरित्र को पढ़ना तो आपको मालूम होगा उसने उसका ध्यान रखा। उसने अपनी सवारी उसको दी, जो उसके पास कार तो उस ज़माने में नहीं थी, मान लीजिए बैलगाड़ी होगी या घोड़ा गाड़ी होगी, उसने अपनी सवारी उसको प्रोवाइड करी, उसको लेके गया, उसको उसने एक सराय में रखा, उसकी मेडिसिन की केयर करी और उसने क्या कहा, उसको पैसा भी दिया कि भाई आप इसका ध्यान रखना, ये मैं मनी दे रहा हूँ। और उसने उसको अश्योर किया कि अगर इससे भी ज़्यादा लगेगा तब भी मैं दूँगा। वो उसका भाई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसके मन में उसके लिए तरस आया। यीशु मसीह के चरित्र में तरस की भावना। अगर हम कहते हैं होली स्पिरिट हमारे अंदर है तो हमारे अंदर तरस की भावना होगी। और तरस को हम एग्जीक्यूट कब करेंगे? कब हम सोचते रहें हाँ भाई तरस रहे यार, इसके पास, किसी को देखें ठंड के अंदर ये सुकुड़ रहा है, अरे इसके पास बनियान होनी चाहिए थी, कोई इसको बनियान दे दे। आपके पास सब कुछ है, खूब आपके अलमारी में 5-5 6-6 बनियान पड़ी है, कंबल पड़े है, रजाई पड़ी है, आपकी इच्छा है, हाँ तरस आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि अपने कंबल से, अपनी रजाई से, अपनी बनियान से प्यार करते हो, आप उसे देना नहीं चाहिए। ये लालच है। लेकिन अगर आपको अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा निवास करती है, फिर आप जाओगे उसको, उसके लिए कंबल का और उसका भी इंतज़ाम करोगे, बल्कि उसको कुछ पैसे भी दोगे कि भैया अच्छा खाना खा लेना, अच्छा कुछ गर्म पहन लेना। ये तरस की जो भावना है ये हमारे को परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर हमें हमारी नीड से ज़्यादा देता है ना? कभी कभी हमें लगता है हमारा घर का खर्चा 15,000 रुपये में चल सकता है, आजकल महंगाई है, चलो 40,000 में हमारा घर का पूरा खर्चा, लेकिन आपके पास 50,000 आ रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है 10,000 रुपये मुझे क्यों दे रहे हैं परमेश्वर? भाई क्यों दे रहे हैं? आप सेविंग करते रहो, इसलिए दे रहे हैं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 9वें अध्याय उसके 8वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ देखो परमेश्वर, अब फिर पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें हाँ, आपको ब्लेसिंग्स जो है ना वो परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। कब मिलेगी?
पढ़ो बेटा। दे सकता है हाँ जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ, तुम्हारे पास रहे। पहली बात तो तुम्हारी सारी नीड्स पूरी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी है खुदा की कि खुदा आपको इसलिए धन देता है कि आपकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी आवश्यकता पूरी हो ये तो खुदा चाहता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है तो वो अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा। तो भेड़ों को जाना तो पड़ेगा ना, जहाँ तक चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास कुछ हो, यानी आपके मन में इच्छा हुई कि आप किसी की मदद करो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या मदद करोगे, है ना। आप सोचो अरे मेरे पास कुछ 1000 रुपये एक्स्ट्रा होते तो मैं आज इसकी मदद कर देता। यही ख्याल आता है ना कि हमारे पास होता तो दे देते, प्रभु मेरे तो खुद की पूरे नहीं होते हैंगे खर्चे, मैं कैसे इसकी मदद करूं। तो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो इसको। परमेश्वर परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हाँ तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ जिससे हर बात में और हर समय हाँ सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ, तुम्हारे पास रहे। ठीक है। और हर एक भले काम के लिए हाँ, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए। आप किसी की भलाई करना चाहते हैं तो कुछ पैसे होंगे जब भी तो करोगे। आप कैसे करोगे भलाई, इसलिए परमेश्वर आपको बहुतायत से देता है, एक्स्ट्रा भी देता है परमेश्वर। इसलिए नहीं कि वो उसको छिपा के रख दूँ, हैं। परमेश्वर हमें इसलिए ज़्यादा देता है कि अगर आपके मन में कभी किसी के प्रति भावना पैदा हो कि मैं इसकी मदद करूं, तो आपके पास एक्स्ट्रा हो, उससे आप उसकी मदद कर सकते हो। ये सब चीज़ें लालच की श्रेणी में नहीं आती, ये चीज़ें परमेश्वर की एक ब्लेसिंग के रूप में आती हैं। ज़्यादा पैसा होना जो आपने मेहनत से कमाया है, उस मेहनत के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन बिना कुछ करे अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज़ जो उसकी है वो मुझे मिल जाए, मैं कुछ भी नहीं करूं और मेरे पास इतना सब कुछ हो, ये परमेश्वर आपको नहीं देता। ये सपने आपको शैतान दिखाता है कि आप कुछ मत करना, बस ये जो सामने वाले अंकल हैं इनके घर में जाना, मीठी मीठी बात करना, जब वो इधर उधर हो तो इनका पर्स लेके भाग लेना। ये है लालच, ये चीज़ें चोरी करना सिखाता है। परमेश्वर मुझे और आपको आज यही बातें समझाने चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हम अपने परिवार का भी ध्यान रखें, हमारी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें, उनके भविष्य का भी ध्यान रखें। हम मेहनत भी करें, खूब धन कमाइए, खूब मेहनत करिए। परमेश्वर ने आदम को ब्लेसिंग की, जाओ कमाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। लेकिन आदम को ये भी कहा था कि तू जितना काम करेगा ना उसका 50% ही तुझे मिल पाएगा, है ना। तो जितने भी जो जेंट्स हैं उनको काम करना है, और जो जेंट्स लोग काम नहीं करते हैं, पुरुष लोग, और सोचते हैं कि नहीं मेरी वाइफ काम करेगी और मैं उसी के द्वारा जो है वो काम कर अपना धन वो जीवन कमाता रहूँगा, वो घर कभी भी ब्लेस नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनको काम करने और कमाई करने की आज्ञा दी है, महिलाओं को, स्त्रियों को नहीं दी है। स्त्रियां अगर काम कर रही हैं तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, पर बेसिक जिम्मेदारी जो है परिवार को चलाने की पुरुष के ऊपर। तो आज हमने सीखा है हमें लालच से दूर रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वो हमारी सब नीड पूरी करेगा। मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है और खूब कमाना है। और जब आप खूब कमाते हो और आपके पास धन होता है तो ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है। और जो बात आज हमने पढ़ी, इसने पढ़ी थी वो कि जो परमेश्वर की ओर से धन मिलता है, परमेश्वर उसके अंदर दुख नहीं मिलाता। तो आपके पास खूब धन है, उसमें वो परमेश्वर की ओर से मिला है, तो आपको दुख कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो आपने गलत तरीके से कमाया है, लालच की वजह से कमाया है, फिर आपके घर में परेशानियां, समस्याएं आती जाएंगी। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आने वाले थर्सडे को हम ऐसे 2 घटनाओं को देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने लालच करने की वजह से बहुत क्रोध किया और पनिशमेंट भी दिया, ताकि हम इसको समझें कि परमेश्वर हमें पहले सिखाते हैं कि लालच मत करना, और फिर भी अगर हम लालच करते हैं तो फिर हमें दंड भी देते हैं। प्रभु आपका आशीष दे।